सोचो, एक लड़की सुबह डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ी है, हाथ में रिपोर्ट, आंखों में डर और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अपने ही शरीर का फैसला खुद नहीं ले सकती? मदरहुड को एक्सेप्ट करे या एबॉर्शन करवाए, लेकिन सवाल उठता है, क्या उसे ऐसा करने का राइट्स है या फिर सोसाइटी बोलेगी ये पाप है, शर्म की बात है, और कानून कहता है ये हक है। तो अब सवाल है, एबॉर्शन सच में अपराध है या अधिकार? आज जानेंगे कानून क्या कहता है, समाज क्या सोचता है और असली न्याय किसके साथ है। भारत में एबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर कानून बहुत क्लियर है। इसे रेगुलेट करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसे 2021 में अमेंड किया गया ताकि महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत किया जा सके। इस कानून के तहत अगर प्रेगनेंसी 20 वीक से कम है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से एबॉर्शन कराया जा सकता है, और अगर मामला रेप, विक्टिम माइनर गर्ल या फिर सीरियस एबनॉर्मलिटी का हो तो 24 वीक्स तक भी एबॉर्शन का परमिशन दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड या कोर्ट की अप्रूवल जरूरी है। इस अमेंडमेंट ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाया। पहले ये अधिकार सिर्फ मैरिड वुमेन को था, पर अब अनमैरिड वुमेन को भी वही राइट्स मिला, यानी अब कानून शादी और मॉरलिटी से नहीं बल्कि कंसेंट तय करता है। ये एक बड़ा सोशल रिफॉर्म था जिसने रिप्रोडक्टिव राइट्स को ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एबॉर्शन लीगल नहीं होता। अगर कोई महिला की इच्छा के खिलाफ उसे एबॉर्शन के लिए फोर्स करता है तो ये भारतीय न्याय संहिता BNS की सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग क्राइम है, और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई डॉक्टर या पर्सन एबॉर्शन के दौरान लापरवाही से महिला का मौत का कारण बनता है तो अकॉर्डिंग टू BNS सेक्शन 89 अप्लाई होता है, जिसमें 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। कंसेंट इज एवरीथिंग। अब बात करते हैं प्रोसेस की। एबॉर्शन सिर्फ किसी क्लिनिक में जाकर नहीं कराया जा सकता। ये प्रोसेस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP परफॉर्म कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल या लाइसेंस क्लिनिक में। रिटन कंसेंट जरूरी है, और अगर वुमेन अंडर 18 या मेंटली अनस्टेबल हो तो गार्जियन की परमिशन मैंडेटरी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 कॉन्फिडेंटली पर भी जोर दिया। लॉ कहता है किसी महिला का नाम या पहचान किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, यानी ये प्रोसेस पूरी तरह से प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार क्लिनिक और हॉस्पिटल में प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से कई महिलाएं इलीगल और अनसेफ एबॉर्शन के रास्ते पर चली जाती है, और यहीं से एक बड़ा खतरा शुरू होता है, अनसेफ एबॉर्शन। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर साल लगभग 45% एबॉर्शन अनसेफ होते हैं, और इनमें से कई डेवलपिंग देशों में होते हैं। इंडिया में भी लाखों महिलाएं ऐसे क्लिनिक्स में जाती है जहाँ ना प्रॉपर डॉक्टर होता है ना इक्विपमेंट। कई बार टैबलेट या लोकल मेथड से एबॉर्शन कराने की कोशिश की जाती है जो लाइफ थ्रेटनिंग साबित होता है। इसलिए लॉ ने साफ कहा, एबॉर्शन एक मेडिकल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट नहीं। इसे सिर्फ प्रोफेशनल सुपरविजन में किया जाना चाहिए। एबॉर्शन पर कुछ इंपोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर महिला को अपने शरीर पर उसका पूर्ण अधिकार है। रिप्रोडक्टिव चॉइस उसका बेसिक ह्यूमन राइट है और कोई भी उसे उससे वंचित नहीं कर सकता। एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2022 में कोर्ट ने कहा कि अनमैरिड वुमेन को भी 24 वीक्स तक भी एबॉर्शन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी माना कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी सबके लिए समान है, शादी इसका मापदंड नहीं है। जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2070 के प्राइवेसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्रोडक्टिव चॉइस भी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है। यानी साफ है, एबॉर्शन का फैसला ना तो परिवार का, ना ही सोसाइटी का, ना ही रिलीजन का है। एक महिला का पर्सनल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब सोसाइटी की सोच की बात करें तो आज भी कई जगहों पे एबॉर्शन को सेम और सीन की नजर से देखा जाता है। किसी अनमैरिड गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन और भी मुश्किल होती है। उसे मेडिकल हेल्प लेने से पहले 100 क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को पता चले तो क्या होगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन क्या किसी की जिंदगी की कीमत रेपुटेशन से कम है? क्या सोसाइटी को किसी के यूट्रस पर कंट्रोल करने का राइट है? एबॉर्शन सिर्फ एक मेडिकल एक्ट नहीं, ये साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। एक वुमेन के लिए डिसीजन आसान नहीं होता, उसे गिल्ट, प्रेशर, इमोशनल ब्रेकडाउन सब झेलना पड़ता है। लेकिन सोसाइटी इसे समझने के बजाय उसे जज करती है। हमें ये माइंडसेट बदलना होगा कि मदरहुड कोई ड्यूटी नहीं बल्कि चॉइस है। हर महिला को यह हक है कि वो डिसाइड करे कि उसे मां बनना है या नहीं। कानून साफ कहता है, अगर प्रेगनेंसी वुमेन की लाइफ को खतरे में डाल रही है, या रेप का रिजल्ट है, या फेटस में सीरियस एबनॉर्मलिटी है, तो उसे एबॉर्शन का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी भी वुमेन को फोर्स करने, थ्रेटन करने या क्या उसके कंसेंट के बिना एबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है। ऐसा कराने वाला कोई भी व्यक्ति, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या डॉक्टर, लॉ के अंडर पनिशेबल है। और अगर कोई इलीगल एबॉर्शन करवाता है बिना प्रॉपर फैसिलिटी, बिना डॉक्टर की क्वालिफिकेशन या बिना कंसेंट, तो सिर्फ लॉ नहीं, ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी क्राइम कर रहा है। एबॉर्शन का राइट सिंपल फॉर्मूला में समझिए, वुमेन कंसेंट प्लस मेडिकल सेफ्टी प्लस लीगल प्रोसेस इक्वल टू लीगल एबॉर्शन। जब तक सोसाइटी ये नहीं समझेगी कि हर बॉडी हर चॉइस सिर्फ फेमिनिस्ट स्लोगन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ है, सिर्फ कानून का नहीं बल्कि एक सोशल स्ट्रगल बना रहेगा। अब जरा सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस हर व्यक्ति का प्राइवेट मैटर है, तब भी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें अपने ही शरीर के फैसले के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कितनी लड़कियां हैं जो डर के कारण अनसेफ एबॉर्शन करवाती है और कई बार अपनी जान गंवा देती है। यानी कानून ने हक दे दिया, लेकिन समाज ने अभी तक वो हक पूरी तरह नहीं माना। अब वक्त है कि हम ये समझे कि एबॉर्शन का मतलब मर्डर नहीं, ये हेल्थ, डिग्निटी और चॉइस का सवाल है। हर महिला को यह हक होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि मदरहुड उसके लिए सही है या नहीं। अगर
अगर वो डिसाइड करती है कि नहीं, तो उसे जज करने की बजाय सपोर्ट करना हमारा मोरल और सोशल ड्यूटी है। क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ एक है, क्या एक महिला अपने शरीर, अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के फैसला खुद नहीं कर सकती? कानून कहता है कि हाँ, कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये उसका अधिकार है, और इंसानियत कहती है उसे इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखिए, गर्व उसका है, फैसला भी उसका होना चाहिए। बिकॉज इट्स हर बॉडी, हर राइट एंड हर लाइफ।